गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज आप रॉयल एजुकेशन चैनल के माध्यम से केमिस्ट्री का हेलो एल्केन चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। हेलो एल्केन, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें क्या है, हेलो एल्केन और हेलो एरीन क्या होते हैं, पहले तो इनके विषय में हम जानेंगे, फिर इनका क्लासिफिकेशन करेंगे। हेलो एल्केन क्या होता है, परिभाषा नोट कर लीजिएगा। ऐसे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स जो हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा उनके हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करके नया यौगिक बनाते हैं, उन्हें हम हेलो एल्केन कहते हैं। क्या परिभाषा आपके समझ में आई? ऐसे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स जो हाइड्रोजन परमाणुओं के द्वारा, हाइड्रोजन परमाणु समझते हैं, हाइड्रोजन पहले आप देखेंगे एक्स। हाइड्रोजन क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये चार आपके पास हाइड्रोजन होते हैं और इनके द्वारा एरोमेटिक और एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स के जब हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया जाता है तो जो नया यौगिक बनता है उसे हम कहते हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन। तो डेफिनेशन में क्या आप समझेंगे, अगर हमारा यौगिक एलिफैटिक है और इनके द्वारा हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके ये वहाँ पर लग करके नया यौगिक बनाते हैं तो वो बनेगा हमारा हेलो एल्केन। और अगर हमारा यौगिक एरोमेटिक है, रिंग में है, बेंजीन रिंग में है और फिर हाइड्रोजन परमाणुओं के द्वारा हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करके जो नया यौगिक बनाया जाता है, ऐसे यौगिक को हम हेलो एरीन कहते हैं। तो आप देखेंगे कैसे, फॉर एग्जाम्पल आप ले लेते हैं CH4 और इससे आप देखते हैं यहाँ पर क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं Hb प्रकाश की उपस्थिति में, तो आप ये क्या करेगा, क्लोरीन एक हाइड्रोजन को यहाँ से प्रतिस्थापित कर देगा तो बना लेगा CH3Cl प्लस HCl। और जो ये नया यौगिक आपको मिला है ये एलिफैटिक है, ये हमारा जो बन करके आया है ये हमारा है हेलो एल्केन। प्यारे बच्चों, ये क्या है, हेलो एल्केन। इस तरीके से आप देखेंगे अगर हमारे पास रिंग है और रिंग में हम इसमें आप क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं तो क्या देखेंगे, जब यहाँ से हर एक रिंग पे एक हाइड्रोजन होता है तो हम यहाँ पे एक हाइड्रोजन मान लिए, यहाँ से क्या करेगा, ये हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके यहाँ Cl लगा लेगा और एक HCl बना देगा। तो इस तरीके से जो ये रिंग पे एक यौगिक बन करके तैयार हुआ, ये है हमारा हेलो एरीन। हेलो एरीन। तो आपने परिभाषा क्या सीखी, ऐसे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स जिनको हाइड्रोजन परमाणुओं के द्वारा हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर जो नया यौगिक बनाया जाता है, ऐसे यौगिकों को हम हेलो एल्केन कहते हैं। और इधर जब हमारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के हाइड्रोजन परमाणुओं के द्वारा प्रतिस्थापित करके नया यौगिक बनाया जाता है, ऐसे यौगिकों को कहते हैं हम हेलो एरीन। तो हेलो एल्केन और हेलो एरीन आपके समझ में आया होगा, डेफिनेशन आप नोट कर सकते हैं। अब हम इनके क्लासिफिकेशन पे बात करेंगे कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन का क्लासिफिकेशन। तो पहले हम देखते हैं हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन करेंगे आप। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन किस आधार पे करेंगे, हम क्लासिफिकेशन करेंगे इनकी ये हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। नंबर 1, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर ये क्या होते हैं, नंबर 1 ए मोनो हेलो एल्केन। क्या होते हैं बेटा, मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन क्या होते हैं,
ऐसे हाइड्रोकार्बन्स, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें एक हाइड्रोजन परमाणु X परमाणु जुड़ा होता है, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है मोनो हैलो एल्केन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मोनो हैलो एल्केन। अब मोनो हैलो एल्केन कितने प्रकार के होते हैं आप ये समझेंगे। मोनो हैलो एल्केन जो होंगे वो आपके होते हैं, इनका भी क्लासिफिकेशन होता है। पहला पॉइंट मैं इसमें रख रहा हूँ, मोनो हैलो एल्केन का पहला पॉइंट है प्राथमिक, नंबर 2 द्वितीयक, नंबर 3 तृतीयक, नंबर, आप देख रहे हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो ये हमारे हैलो एल्केन प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक होते हैं। चतुष्क क्यों नहीं होता है? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी आप देखते हैं, हम यहाँ पर प्राथमिक हैलो एल्केन ले रहे हैं, एक कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो 2 कार्बन अगर जोड़ते हैं तो एक वैलेंसी कार्बन के साथ जुड़ गई। अब यहाँ पर 3 वैलेंसी बची हुई है, यहाँ पे हम इस वाले पे हम जोड़ देते हैं क्लोरीन Cl। तो यहाँ आप देखते हैं कि जो Cl है वो किस कार्बन से जुड़ा है? ऐसे कार्बन से जुड़ा है जिससे सीधे एक कार्बन जुड़ा है। मीन्स आप समझेंगे कि हाइड्रोजन परमाणु में Cl उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जिस कार्बन से सीधे एक कार्बन जुड़ा हुआ है, और जिस कार्बन से सीधे एक ही कार्बन जुड़ा है तो इसका मतलब ये प्राथमिक कार्बन है, और प्राथमिक कार्बन पर Cl लगा हुआ है, तो आप देख रहे हैं कि ये प्राथमिक हो गया, प्राथमिक हैलो एल्केन। द्वितीयक हैलो एल्केन क्या होगा आप देखें, यहाँ पर देखते हैं। पहले तो हम डिग्री ऑफ कार्बन देख लेते हैं। इस कार्बन के साथ सीधे कितने कार्बन जुड़े हैं? केवल एक कार्बन जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन जुड़ा हुआ है इसके साथ, तो ये हो गया प्राथमिक। अब इस कार्बन पे आते हैं तो इससे सीधे कितने कार्बन जुड़े हैं? एक ये जुड़ा, एक ये जुड़ा, तो ये 2 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर क्या है? ये वाला कार्बन बचा, इससे सीधे कितने कार्बन जुड़े हैं? इससे सीधे कार्बन एक ही जुड़ा है, इसलिए ये फिर से प्राथमिक हो गया, मीन्स इसको 1 डिग्री कार्बन बोलेंगे। अब आपको यहाँ पर मैंने डिग्री ऑफ कार्बन नहीं बताया, लेकिन यहाँ पर आप देखिए, जैसे आप डिग्री ऑफ कार्बन देखते हैं तो 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन क्यों है? क्योंकि इससे सीधे एक ही कार्बन जुड़ा है। फिर दूसरे कार्बन को देखें, इसमें ये 2 डिग्री कार्बन क्यों है? क्योंकि इस कार्बन से सीधे 2 कार्बन जुड़े हुए हैं। और इस वाले कार्बन पे अगर नजर डालते हैं हम, तो यहाँ पर देखते हैं इससे फिर से एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये 1 डिग्री हो गया। अब द्वितीयक हैलाइड क्या होंगे? द्वितीयक हैलो एल्केन क्या होंगे? द्वितीयक हैलाइड आप देखेंगे कि अगर इस पे हमारा X जुड़ता है तो 1 डिग्री कार्बन पे जुड़ गया तो प्राथमिक बन जाएगा। 1 डिग्री कार्बन पे अगर X जुड़ गया तो प्राथमिक है। लेकिन आप द्वितीयक ढूंढ रहे हैं तो ये जो हाइड्रोजन परमाणु है इस वाले कार्बन पर जुड़ जाएगा X। X का मतलब समझ रहे हैं आप? जो X ऐसे कार्बन पे जुड़ा हो जिससे सीधे 2 कार्बन लगे हों, तो वो हो गया द्वितीयक हैलाइड। द्वितीयक हैलाइड होगा। और हैलाइड X क्या है? X में कौन कौन से परमाणु आएंगे? मैंने बता रखे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ऐसे परमाणु यहाँ पर X की जगह पर कोई भी हो सकता है। जब तक आप इनमें से कोई परमाणु नहीं लिख रहे हैं तब तक आप इसको हैलोजन मानेंगे। हैलोजन ये भी है, लेकिन ये फ्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन और ये आयोडीन, लेकिन X के कारण कोई भी हो सकता है, इसलिए तब तक हम इसको हैलोजन ही कहेंगे। अब तृतीयक की मैं बात कर रहा हूं, तो देखें अब यहाँ पर कार्बन की 4 वैलेंसी है। इस वाले कार्बन से बेटा बताए सीधे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? सीधे आप देखते हैं एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, तो 1 डिग्री हो गया। इस वाले कार्बन से सीधे देखें कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, तो आप देखते हैं इससे सीधे 3 जुड़े हैं, तो एक ये जुड़ा, एक ये जुड़ा, एक ये जुड़ा, तीनों इससे जुड़े हैं, तो 3 डिग्री हो गया। फिर इसको देखते हैं, इससे सीधे एक ही जुड़ा है तो 1 डिग्री हो गया। इससे सीधे कितने जुड़े हुए हैं? एक ही जुड़ा है तो 1 डिग्री हो गया। तो 1 1 1 तीनों 1 डिग्री के, ये वाला है 3 डिग्री, क्योंकि इससे सीधे 3 कार्बन जुड़े हुए हैं। और इससे अगर आपका कोई हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाता है तो वो हो गया तृतीयक हैलाइड। तृतीयक हैलाइड, ऐसे कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हो जिससे सीधे 3 कार्बन जुड़े हों तो वो तृतीयक हैलाइड हो गया।
ऐसे कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हो जिससे सीधे दो कार्बन जुड़े हों तो वो द्वितीयक हो गया, या ऐसे कार्बन से हैलाइड जुड़ा हो जिससे सीधे एक ही कार्बन जुड़ा हो, इधर को चेन चाहे जितनी लंबी हो जाए, इससे सीधे देखिए आप कितने जुड़े हैं, एक ही जुड़ा है, तो ये प्राथमिक हो गया। यहाँ पर मैंने Cl लिखा है, Br I और F कोई भी हो सकता है परमाणु आपका। तो इस तरीके से आपने प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक हैलोएल्केन समझ लिए होंगे कि प्राथमिक हैलोएल्केन, द्वितीयक हैलोएल्केन और तृतीयक हैलोएल्केन क्या होते हैं। अब हम अगले नंबर पे जाते हैं। मोनो हैलोएल्केन के अलावा आप क्या, दूसरा जो होता है बी पॉइंट, वो होता है डाई हैलोएल्केन। डाई हैलोएल्केन, डाई हैलोएल्केन क्या होते हैं? देखिए, डाई हैलोएल्केन ऐसे हाइड्रोजन परमाणु, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें दो X परमाणु जुड़े हों। अभी आप देख रहे थे इसमें एक ही हाइड्रोजन परमाणु हमने जोड़ा था तो वो मोनो थे, मोनो हैलोएल्केन। बात समझ आ रही? अब डाई हैलोएल्केन क्या है? ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें दो, ये दो लिखा है बेटा, हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हों तो वो हमारे डाई हैलोएल्केन कहलाएंगे। जैसे हमने लिखा CH2Cl2। आप यहाँ देख रहे हैं एक यौगिक ऐसा हमने लिया है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु कितने हैं, यहाँ 1 2 3 4, इन चारों में से कोई भी लगा हो लेकिन वो दो लगे हों। यहाँ देखते हैं क्लोरीन कितने लगे हुए हैं, इस कार्बन पर 2 लगे हैं, इसमें कितने लगे हैं, किसी भी कार्बन पर 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1, एक एक लगा है, इसमें कितने लगे हैं 2। तो ये हो गया क्या, डाई क्लोरोमेथेन। अब इसको हम स्टैंडर्ड फार्मूले में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, RCH2X2, मीन्स यहाँ पर कोई भी हो सकता है इस तरीके से, उसमें दो हाइड्रोजन परमाणु लगे होंगे, जैसे ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन और आयोडीन में से कोई भी एक हो सकता है, दो परमाणु उसके लगे हों तो डाई हैलोएल्केन। तो आपके समझ में आया होगा मोनो हैलोएल्केन क्या होते हैं, जिनमें एक हाइड्रोजन परमाणु लगा हो। डाई हैलोएल्केन क्या होते हैं, जिनमें दो हाइड्रोजन परमाणु लगे हों। मोनो हैलोएल्केन कितने प्रकार के होते हैं? मोनो हैलोएल्केन 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक हैलाइड, द्वितीयक हैलाइड, तृतीयक हैलाइड। प्राथमिक क्या होते हैं, जिनमें हाइड्रोजन परमाणु 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, प्राथमिक होगा। द्वितीयक क्या होंगे, जिनमें हाइड्रोजन परमाणु 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, इसमें 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये द्वितीयक है। तृतीयक हैलाइड क्या होंगे, जिनमें हाइड्रोजन परमाणु 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, ऐसे हाइड्रोजन परमाणु क्या ऐसे यौगिक क्या कहलाएंगे, तृतीयक हैलाइड कहलाएंगे। अब हम बात कर रहे हैं डाई हैलोएल्केन की। तो डाई हैलोएल्केन में क्या होता है, 2 हाइड्रोजन परमाणु आपके जुड़े होंगे उस यौगिक में, तो वो डाई हैलोएल्केन होगा। अब डाई हैलोएल्केन कितने प्रकार के होते हैं, अब आप जाने। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के आप लिख लीजिए डाई हैलोएल्केन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। डाई हैलोएल्केन नंबर 1 जैम डाई हैलाइड, डाई हैलाइड, जैम डाई हैलाइड पहला है आपका जैम डाई हैलाइड। जैम डाई हैलाइड क्या होता है, ऐसे हाइड्रोजन परमाणु जो हाइड्रोकार्बन्स के किसी एक ही कार्बन पर जुड़े हो। बात समझ में आ रही है बेटा? मैंने बोला जैम, इसको जैम या जैमिनल भी बोलते हैं, जैमिनल डाई हैलाइड। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें 2 हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन पर जुड़े हों, जैम डाई हैलाइड कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन्स जिनमें 2 हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन पर जुड़े हों,
उदाहरण देखें, जैसे CH3 CHCl2। आप देख रहे हैं कि इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और इस वाले कार्बन पर आप देख रहे हैं कि 1 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, 2 क्लोरीन के परमाणु जुड़े हुए हैं, इसलिए ये डाई हेलोएल्केन है, क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं। अब हम नोट कर रहे हैं दूसरा, विस डाई हैलाइड। विस डाइहैलाइड क्या होते हैं, जिनको हम विसिनल डाइहैलाइड भी बोलते हैं। विसिनल डाइहैलाइड क्या होते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें हाइड्रोजन परमाणु, 2 हाइड्रोजन परमाणु पास पास के कार्बन पर लगे हो या जुड़े हो। आप देखेंगे उदाहरण में CH3 CH2, एक मैंने हाइड्रोजन परमाणु यहां जोड़ा, एक यहां जोड़ा। आप देख रहे हैं ये पास पास के कार्बन्स हैं, इन पे एक यहां एक यहां, एक एक इस पूरे यौगिक में 2 हाइड्रोजन परमाणु हैं, लेकिन एक इस कार्बन पर है, एक उसके पास वाले कार्बन पर है। ऐसी स्थिति में ये जो होगा वो हमारा होगा विस डाइहैलाइड। बात समझ में आ गई। अब तीसरा होता है, थर्ड पॉइंट आपका जो है वो है अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। अल्फा ओमेगा क्या होते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें 2 हाइड्रोजन परमाणु अंतिम कार्बनों पर लगे हों। या यहां पे नोट कर लीजिए, इंड पॉइंट्स, छोरों पर, छोर समझते हैं, छोर पर लगे हुए। यहां देखें उदाहरण में क्या देखते हैं, जैसे हमने लिखा CH2, अब ये इंड कार्बन है, ये इंड कार्बन है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है। तो आप देख रहे हैं इधर जो अंतिम कार्बन है उस पे लगा है, इधर जो अंतिम कार्बन है उस पे लगा हुआ है। ऐसी स्थिति में आप देखते हैं कि अंतिम कार्बनों पर जब हमारे हाइड्रोजन परमाणु एक एक लगे होंगे तो ऐसे हम यौगिक को बोलेंगे अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। तो आप समझ गए होंगे जैम डाइहैलाइड क्या होते हैं, जिनमें एक ही कार्बन पर 2 हाइड्रोजन परमाणु लगे हों। विस डाइहैलाइड क्या होते हैं, जिनमें पास पास के अलग अलग कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन परमाणु मीन्स 2 लगे हों, लेकिन एक एक अलग अलग लगा हो। और अल्फा ओमेगा में क्या होता है, अल्फा ओमेगा में 2 हाइड्रोजन परमाणु लगे होंगे, लेकिन छोर पर एक उस साइड और एक इस साइड, ऐसी जगह पर अगर हाइड्रोजन परमाणु लगा है तो वो अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड होगा। तो बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं ट्राइहैलोएल्केन। ट्राइहैलोएल्केन क्या होते हैं, ट्राइहैलोएल्केन में नंबर सी ट्राइहैलोएल्केन, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें
3 हाइड्रोजन परमाणु लगे। जैसे CHCl3, जिसको हम क्लोरोफार्म भी बोलते हैं, ट्राइक्लोरोमेथेन है, CHBr3, CHI3, इसमें 3 हाइड्रोजन परमाणु लगे हुए हैं। इस तरीके से आप देखते हैं कि क्या बन गया है, ट्राई हैलो एल्केन। और टेट्रा हैलो एल्केन भी होता है, जिसमें चारों वैलेंसी जो कार्बन की हैं वो हो जाएंगी हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ जाएंगी। मीन्स हाइड्रोजन परमाणु उनकी वैलेंसी को कंप्लीट कर देगा और बना देगा टेट्रा हैलो एल्केन। टेट्रा मतलब जिसमें 4, उदाहरण उसका भी समझ लीजिए। ऐसे आप डिफिनेशन लिख सकते हैं, कार्बन की चारों वैलेंसी हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ी होंगी, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को बोलेंगे टेट्रा हैलो एल्केन। तो इस तरीके से आपने जो आज वर्गीकरण पढ़ा हुआ है वो कार्बन परमाणुओं की, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर पढ़ा है। किसके आधार पर पढ़ा है बेटा? हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा हुआ है। इस क्लासिफिकेशन के बाद आप देखेंगे संकरण के आधार पर क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। अब जो आएगा नेक्स्ट पार्ट में मैं बताऊंगा कि संकरण के आधार पर वर्गीकरण कैसे करते हैं। अगर ये आपको समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, जिससे मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो ला सकूं। ओके, गुड नाइट।